कोई आपको दुआओं में मांग रहा है, कोई आपके साथ संबंध ठीक करना चाहता है, कोई आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। रिश्तों की टूटी हुई डोर को फिर से बांधने के प्रयास में है कोई। वो निरंतर परमपिता परमेश्वर से आपको अपने जीवन में मांग रहे हैं। समय की शक्ति का अनुभव उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से कर लिया है, क्योंकि समय शक्तिशाली है। समय राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर। तो भले एक सिंहासन पर चढ़कर शमशान जा रहा हो या एक जंजीरों में बंधकर शमशान जा रहा हो, वहां तो सारे अंतर मिट जाते हैं ना। तो यही कबीर दास जी कह रहे हैं कि ठीक है, वो सिंहासन पर जाएगा, वो बंधे जंजीर से जाएगा, पर वहाँ क्या, वहाँ तो सब अंतर मिट जाते हैं ना। तो यहाँ मैं आज जिनकी एनर्जी पिक कर रहा हूँ, ये जो व्यक्ति है ये आपके साथ थे, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं आप, लेकिन आप लंबे समय तक साथ रहे थे, आपने अच्छा समय साथ में बिताया है। अब उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हुआ है, अब वो इस बात का एहसास कर पा रहे हैं कि आपके साथ बिताए हुए जो क्षण थे वो शायद इस जीवन में और किसी के साथ मिल ही ना सके, और ये एहसास उन्हें डरा रहा है। वो निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। किंतु जब ये रिश्ता टूटा था और जो कुछ हुआ था, जो बातें हुई थी, जो परिस्थितियां बनी थी और जिन परिस्थितियों में आपको छोड़ दिया गया था, अब वो सारी बातें उनको भीतर ही भीतर डरा रही हैं। वो आपका सामना करने के लिए प्लान्स बना रहे हैं। आपके जीवन में जो तूफान आया था उसका सामना आपने तो किसी योद्धा की तरह किया, बहुत शांति से सूझबूझ के साथ आप उन परिस्थितियों से बाहर आए हैं, उन परेशानियों से बाहर आए हैं, उन कष्ट भरी यातनाओं से आप बाहर आए हैं जो आपको दी गई थी। और ऐसा आप इसीलिए कर पाए क्योंकि आपने स्वयं को परम पिता परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया। आपने स्वयं को आध्यात्म का मार्ग दिखाया और आध्यात्म से ही वो शक्ति आपको प्राप्त हुई जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपने अपना धैर्य नहीं खोया। आप खड़े रहे, आप डटे रहे, किंतु हिले नहीं। और इसी साहस का परिणाम है कि परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में न्याय कर चुके हैं। परमपिता परमेश्वर ने आपके जीवन में जजमेंट किया है। जल्दी ही इस जजमेंट के परिणाम आपको आपके जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। आपको दुआओं में मांगना भी परम पिता परमेश्वर के जजमेंट के ही परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने ही उस व्यक्ति को उस सत्य के दर्शन कराए हैं जिसके कारण वो अब रिश्ते की अहमियत को समझ पाया है। वो असल में समझ पाया है कि रिश्ता क्या होता है। तो ये जो व्यक्ति है ये मुझे थोड़े ईगोइस्ट भी लगते हैं, मतलब इनको झुकने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, ईगो इनका बहुत आड़े आता है। इस तरह के व्यक्ति ये हो सकते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह के हों, परम पिता परमेश्वर सभी को ठिकाने पर लाना जानते हैं और वो निश्चित रूप से लेकर आते हैं। ये रिश्ते जिन डोरों से बंधे होते हैं वे डोर बड़े कच्चे धागे की बनी होती है, इसलिए छोटी बातों पर भी यहाँ रिश्ते टूट जाते हैं। यदि इतने बड़े जीवन में अहंकार आ जाए
एक छोटा सा अहंकार, तो भी रिश्ते टूट जाते हैं। इसीलिए हम सब ये सुनते आए हैं कि रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है, और कोई भी डोर जब टूट जाए तो वो जुड़ती तो है, किंतु गांठ के साथ। गांठ उस पर पड़ ही जाती है। तो रिश्तों की डोर भी जब टूट जाए तो वो जुड़ेगी तो अवश्य, किंतु गांठ के साथ। इसी विषय पर रहीम दास जी बड़ी सुंदर पंक्तियां लिख गए हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो जुड़ेगी तो गांठ पड़ जाएगी। वो कह रहे हैं कि रहीम कहता है कि प्रेम के धागे को तोड़ो मत, तोड़े से एक तो जुड़ेगी नहीं, और जुड़ भी गई तो गांठ पड़ जाएगी। लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर का हस्तक्षेप होने के कारण आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए हितकर ही होगा। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। आपके लिए परमेश्वर ने कई सरप्राइजेस रखे हुए हैं। जब ये रिवील होंगे, जब ये सरप्राइजेस आपके सामने खुलेंगे, तो निश्चित रूप से आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको वो सब कुछ दिया है, बल्कि उससे बहुत अधिक दिया है जितना आपने सोचा था। ये समय जल्द ही आपके जीवन में दस्तक देगा। आप संतुलन में आ रहे हैं। आप अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर स्वयं अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। अर्थ यह है कि अब आप इस जीवन रूपी समर में अपने रथ के सारथी स्वयं बनने जा रहे हैं। आपके जीवन का पूर्ण नियंत्रण अब आपके हाथों में आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको शक्तिशाली स्वरूप में देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको द एम्परर, द एम्प्रेस की ऊर्जा में देखना चाहते हैं। इसीलिए आपके जीवन के हर क्षेत्र को वे अपने प्रेम से भर देने वाले हैं। आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। आप प्रेम जीवन में बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। धन के जीवन में आपके लिए कई चमत्कारिक परिवर्तन होने जा रहे हैं। आप सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। संतुलन में आने से आपकी ऊर्जा पूर्णतः परिवर्तित होने जा रही है। आप एक नई ऊर्जा का अनुभव अपने जीवन में करने वाले हैं। किसी योद्धा की तरह इस जीवन रण में आप निरंतर आगे बढ़ते रहने वाले हैं। आने वाली परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। आपका पूर्ण नियंत्रण उन परिस्थितियों पर होगा। एक तरह से ये आपके जीवन की नई यात्रा होगी। आप अपने जीवन की नई और शक्तिशाली यात्रा का आरंभ करने जा रहे हैं। द सन का कार्ड मुझे बताता है कि आपके पथ से सभी अंधकारों को मिटाया जा रहा है। आपके जीवन से सभी अंधकार को हटाया जा रहा है। सारी काली शक्तियों को निष्काम कर दिया गया है। सारे षड्यंत्रों को निष्फल कर दिया गया है। आपके जीवन को निर्विघ्न बनाया जा रहा है। आने वाले समय में आप शांत, संतुलित एवं शक्तिशाली जीवन बिताने वाले हैं। यहाँ मैं ये चैनल कर रहा हूँ कि आपकी लव लाइफ पर या आपकी मैरिड लाइफ पर परमेश्वर की कृपा है। इसीलिए आपको उस तरफ से निश्चिंत हो जाना चाहिए। जो भी होगा वो ही आपके लिए अच्छा होगा। तो ओवरऑल जो मैंने अभी तक टैरो रीड किया है, इसमें बहुत ही सुंदर एनर्जीज निकली हुई है। मैं आपके जीवन के लिए बहुत ही उत्तम ऊर्जा को महसूस कर पा रहा हूँ। आपने अवश्य इस रीडिंग को क्लेम कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है स्पिरिट गाइड मैसेजेस, क्या है एंजल डाउनलोड्स। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन, यदि अब तक
ऊर्जाओं का आदान प्रदान ना किया हो तो अवश्य कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो तो एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जिन्हें इस वीडियो से थोड़ा लाभ हो सकता है, जिन्हें थोड़ी खुशी मिल सकती है, जिन्हें थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है मैसेजेस आपके लिए। क्रिएटर एयर का कार्ड जो है वो जुड़ा हुआ है बुद्धि से, मस्तिष्क से। तो इससे मैं ये मैसेज भी ले पा रहा हूँ कि आपके विचार करने की क्षमताओं में भी आप परिवर्तन का अनुभव करेंगे। आपके विचार करने की क्षमता पहले से कई गुना आप बढ़ी हुई पाएंगे। क्रिएटर एयर का मैसेज हमें ये भी संदेश देता है कि आपको एयर से अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखना चाहिए, आपको खुली हवा में जाना चाहिए, आपको लंबी सांसें लेना चाहिए, आपको प्रकृति को, एयर को फील करना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिल सकते हैं। ब्लिस इज वर्थ क्रिएटिंग फॉर। ये कार्ड कहता है कि आप यूनिवर्स के साथ पैशनेटली फ्लो कर रहे हैं। ये आपके क्रिएशन को भी दिखाता है, जो क्रिएटर एयर में भी मैंने आपसे कहा कि ये बौद्धिक स्तर के और ऊंचा होने की निशानी है। और यही सेम मैसेज ब्लिस इज वर्थ क्रिएटिंग फ्रॉम से भी आ रहा है हमें कि आपका क्रिएशन पावर इस समय बहुत हाई है। यूनिवर्स के साथ आपका अलाइनमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। इसीलिए मैंने टैरो से कहा था कि आप संतुलन में आ रहे हैं। ओवर रेट योर इंट्यूशन। तो कहीं ना कहीं आपने अपने भीतर की आवाज को ठुकराया है, आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज को ठुकराया है अभी तक, लेकिन अब आप उसको सुनने वाले हैं क्योंकि इस समय आपका यूनिवर्स से अलाइनमेंट बहुत अच्छा है। इसीलिए आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, सुनना चाहिए। सोल ऑन फायर। तो इस समय आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है, आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है। इसीलिए ओवर रेट योर इंट्यूशन का कार्ड निकला है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है। इसीलिए अब अपनी इंट्यूशन को ओवर रेट मत कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन को अवश्य सुनिएगा कि आपके भीतर से क्या आवाज आ रही है। इंटीग्रेट योर नोइंग। आप बहुत कुछ जान चुके हैं। पिछले दिनों आपने बहुत कुछ अनुभव किया है, इसीलिए आपके पूरे जीवन का जो अनुभव है, आपके पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज को इंटीग्रेट करके, समाकलित करके, एकत्र करके अब बाहर लाने का समय है। शायद जो ओवर रेट योर इंट्यूशन का कार्ड कह रहा है कि आपको अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए, वही इंटीग्रेट योर नोइंग का कार्ड आपको संदेश दे रहा है कि आपके भीतर वो ज्ञान है। ये समय उस नॉलेज को, उस ज्ञान को, उस कला को बाहर लाकर अपने जीवन को पूर्णतः बदल लेने का है। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग। आप मैनिफेस्ट करते चलें और उस दिशा में कार्य करते चलें तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अब आप देखिए कैसे संदेश एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को पुख्ता कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। अब क्योंकि आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है, इसलिए आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप यूनिवर्स के साथ फ्लो में हैं। इसीलिए इस समय आपके भीतर जो कुछ है उसको आप बहुत समय से नकार रहे हैं, उसको बाहर लाने का ये समय है। और मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग का कार्ड कह रहा है कि बस आप उसको मैनिफेस्ट करते रहिए, उस दिशा में कार्य करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। द नाउ। तो अभी में शायद आप बहुत ज़्यादा पास्ट में चल रहे हैं या बहुत ज़्यादा फ्यूचर में चल रहे हैं। प्रेजेंट आपकी लाइफ से गायब है, तो आपको प्रेजेंट होना है लाइफ में, ठीक है ना। तो आपको लाइफ में प्रेजेंट होना है। तो लाइफ से हमें एब्सेंट नहीं, लाइफ में हमें प्रेजेंट रहना है। इसीलिए द नाउ का ये कार्ड आपको याद दिलाने आया है कि जो कुछ है वो अभी है, जो इस क्षण है वही सत्य है, क्योंकि
भूत और वर्तमान को हम बदल नहीं सकते। मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट। चमत्कार होते हैं यदि आप विश्वास करते हैं तो। ये कार्ड हमें यही संदेश दे रहा है कि आप यदि विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आप चमत्कारों का अनुभव अपने जीवन में करेंगे। संदेश यह है कि विश्वास रखने से चमत्कार भी हो जाते हैं। यू आर मैजिक। दूसरा मैजिक अभी आया मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट, और अब आ रहा है यू आर मैजिक। तो निश्चित रूप से आपके भीतर कोई जादुई क्षमता है, इसीलिए आपकी अंतरात्मा आपको उस पर ध्यान देने के लिए कह रही है, क्योंकि आपका वो जादुई रूप आपके जीवन में जादुई परिवर्तन कर सकता है। सेलिब्रेट योर विन्स। अब आप देखिए कि कैसे संदेश एक दूसरे को शक्ति देते हैं। संदेश स्पष्ट है कि जैसे ही आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे वैसे ही आप अपनी जीत का जश्न भी मनाएंगे। और यहाँ सेलिब्रेट योर विन्स लिखा हुआ है, यानी कि एक से अधिक जीत। मैंने टैरो से आपको यही सेम बात कही है कि आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आप जीतने वाले हैं, और ये कार्ड आना इस बात की गारंटी बनता है कि आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपके लिए जीत आ रही है। यू आर एपिक। आप विशेष हैं, और इसीलिए आपने अक्सर अपने जीवन से लोगों को जाते देखा होगा, क्योंकि हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है। बैलेंस। अब आप देखिए कि मैंने टैरो से आपको कहा कि आप संतुलन में आ रहे हैं, और ये बैलेंस का कार्ड सेम टू सेम बात कह रहा है। निश्चित रूप से आपके जीवन में संतुलन प्रवेश कर रहा है। ग्रैटिट्यूड अगेन। आपको ग्रैटिट्यूड ही देना है, ग्रैटिट्यूड के बाद फिर ग्रैटिट्यूड ही देना है। ग्रैटिट्यूड अगेन का कार्ड कह रहा है कि जीवन की हर छोटी बड़ी बात के लिए परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। यू आर लिविंग पोएट्री। आप जीती जागती कविता हैं। तो ये कार्ड हमें यह संदेश दे रहा है कि आप आसानी से किसी की समझ नहीं आते, और जिनकी समझ आते हैं वे आपके साथ फिर आनंद लेते हैं। जैसे कविताएं हर किसी को समझ नहीं आती, किंतु जिनको आती है वे कविताओं का आनंद लेते हैं। इन फ्लो विथ मनी। तो आप धन के साथ, मनी के साथ फ्लो में रहने वाले हैं। जो बहाव रुक गया था धन का आपके जीवन में, वो चलने वाला है। जैसा कि हमने टैरो से भी देखा कि आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नई शुरुआत आने वाली है। तो इनफ्लो विथ मनी का कार्ड कह रहा है कि आने वाले समय में आप और धन एक दूसरे के साथ प्रवाह में रहने वाले हैं। द डिस्ट्रैक्शन ऑफ शाइनी थिंग्स। स्वयं को बाहर लाने से डरना, स्वयं को फोकस में लाने से डरना, या अपने भीतर जो ज्ञान है, कला है, उसको बाहर लाने से डरना, अपनी प्रसिद्धि से डरना, इस तरह की एनर्जी से अब आप बाहर आ रहे हैं। ये सारी बातें जो पहले आप फील करते थे, अब आप आने वाले समय में इन सब फीलिंग से बाहर आ रहे हैं। योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर। तो पास्ट में जो कुछ हुआ है उससे जो सीख आपको मिली है वो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। चेंजेस। आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। हमने टैरो से ये बात देखी है कि आपकी लाइफ में भारी बदलाव आने जा रहे हैं। एक्सेप्ट एंड रिसीव। एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशंस को, एक्सेप्ट कीजिए लाइफ की रियलिटी को, और रिसीविंग मोड में आ जाइए, क्योंकि हमको सब कुछ मिला हुआ है। हमारे लिए ऑलरेडी सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, बस हम रिसीव नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप एक्सेप्ट कीजिए जो भी सिचुएशन है, जो भी लाइफ की रियलिटी है, और रिसीविंग मोड में आ जाइए, क्योंकि आपके लिए यहाँ सब कुछ पहले से ही मौजूद है। कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स। तो अब आपको आप ही की तरह के लोग मिलने वाले हैं। आपको आपके जैसी सोच रखने वाले, आपके जैसे प्योर ऐसे लोग अब आपके जीवन में टकराएंगे, जिससे आप जीवन का एक
नया रंग अनुभव करेंगे, जिससे आप जीवन का दूसरा पहलू देखेंगे। और जीवन का ये दूसरा पहलू आपके लिए केवल और केवल सुख, समृद्धि, प्रसन्नता ही लाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है एंजल डाउनलोड्स आपके लिए। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, तो कोई आपको सफाई दे रहे हैं, शायद वही जिनकी बात हमने शुरुआत में की थी, जो आपको दुआओं में मांग रहे हैं। शायद आपके पार्टनर, आपके स्पाउस आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि वे धोखेबाज नहीं हैं। योर ग्रेट टाइम बिगिंस नाउ। आपके जीवन का सबसे अच्छा काल अब शुरू होने जा रहा है। हेटर्स आर शॉक्ड, हेटर्स शॉक्ड है आपसे, आपको देखकर, और आने वाले समय में तो शॉक होने ही वाले हैं, क्योंकि आप एक नए रूप में सबके सामने आने वाले हैं। आपका पूर्ण परिवर्तन हो जाने वाला है, हो रहा है, आप उसी प्रोसेस में चल रहे हैं, मैं ये फील कर पा रहा हूँ। यू विल ब्लूम दिस ईयर। आप इस वर्ष खिलेंगे, आप इस वर्ष महकेंगे, आपकी खुशबू दूर दूर तक पहुंचने वाली है। मैं ये स्ट्रांगली चैनल कर पा रहा हूँ। सपोर्ट, आपको सपोर्ट मिल रहा है। अब देखिए, मैंने कहा कि आपकी खुशबू दूर दूर तक पहुंचेगी, और नेक्स्ट कार्ड आया है सपोर्ट का, यानी कि आपको ये स्पष्ट संकेत है कि आप जो भी चुनेंगे उसके लिए परमपिता परमेश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट मैसेज निकला है यस। तो आप जो भी कुछ सोच रहे हैं उसके लिए हाँ कह रहे हैं परमपिता परमेश्वर। बहुत ही सुंदर संदेश ये निकला हुआ है, ज़रूर आपने इसे क्लेम कर लेना है। सीजन ऑफ लव, आपके लिए ये प्रेम का सीजन है, ये आपके लिए लव का सीजन है। जैसा कि हमने टैरो से भी देखा कि परमपिता परमेश्वर स्वयं आपके प्रेम जीवन को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके प्रेम जीवन के फलने फूलने का है। फर्स्ट पर्सन टू विजिट अब्रॉड इन योर फैमिली, तो आप पहले व्यक्ति अपने परिवार के हो सकते हैं जो विदेश वगैरह घूम कर आए। ये संदेश मिल रहा है, आप पहले व्यक्ति हो सकते हैं अपने परिवार के जो सोच रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर की हाँ है। अभी यस का कार्ड निकला और नेक्स्ट मैसेज ये निकल रहा है, बहुत बड़ी बात है, इसे ज़रूर आपने क्लेम कर लेना। यू विल सून बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। जल्दी ही आपको दुनिया जानेगी, जल्दी ही दुनिया आपको पहचानेगी। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, दूंगी। तो कोई आपसे कह रहे हैं कि वे आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते, आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं, या आप उनको कहना चाहते हैं, ये तो ये संदेश आपके लिए निकला है। नो वन क्रॉसेस योर पाथ बाय चांस, चूज टू सी द डीपर रीजन फॉर द पीपल इन योर लाइफ। तो कोई भी हमारे रास्ते से यूं ही नहीं गुजरता, उसके कुछ कारण होते हैं, हमें उन कारणों को गहराई से सोचना चाहिए। ये संदेश इस कार्ड के माध्यम से हम सभी को मिलता है। न्यू फ्लावर्स विल ब्लूम दिस ईयर। ये साल आपके जीवन में नए नए फूलों के खिलने का साल है। आपके हर रिश्ते में नए फूल खिलेंगे, आपके जीवन के हर क्षेत्र में नए फूल खिलेंगे। आने वाले समय में आप फूलों से घिरे रहने वाले हैं। जल्द ही कोई आ रहा है, कोई जल्द ही आ रहा है। देखिए, रीडिंग की शुरुआत किया था कि कोई आपको दुआओं में मांग रहा है, और जल्द ही कोई आ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है, तो निश्चित रूप से वो आपकी तरफ बढ़ने का प्लान कर रहे हैं, जो मैंने आपको टैरो से भी बताया है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह है वहाँ राह बनती है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप बन जाती है। जैसे नदी का उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि नदी की चाहत हुई बहने की, तो रास्ते बनते चले गए। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी एक प्रवाह में है, तो रास्ते हमारे लिए बन जाते हैं जब हम चाहत रखते हैं बहने की। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है, इसको ज़रूर क्लेम कर लें। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है। हीलिंग, आपके लिए हीलिंग आ रही है, या आपके जो पार्टनर है, स्पाउस है, जिनके साथ अभी आपका नो कांटेक्ट चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है, उनके लिए हीलिंग आ रही है। मुझे ये संदेश मिल रहा है कि हीलिंग से मुझे संदेश मिल रहा है
कि उनके लिए ये हीलिंग आ रही है, और शायद इसी हीलिंग का असर है कि अब वे आपकी तरफ वापस आने का सोच रहे हैं। ट्रेजर विल फाइंड यू। तो आप खजाने को ढूंढने नहीं जाएंगे, खजाना आपको ढूंढ लेगा, ऐसा ये संदेश कहता है कि खजाना आपको ढूंढ लेगा। तो अर्थ यह है कि किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण आप तक धन पहुंचेगा, आपकी धन संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। समथिंग अबाउट सैक्रल चक्र, तो कुछ सेक्सुअल सेंसुअल फीलिंग्स में डिस्टर्बेंस आपने पाया होगा। यदि सैक्रल चक्र डिस्टर्ब रहा होगा तो सैक्रल चक्र जब डिस्टर्ब होता है तो हमको इन सब मामलों में गिराता है, यही भोग विलास इत्यादि इत्यादि में हमको ढकेलता है। जब सैक्रल चक्र डिस्टर्ब होता है, कुछ सेक्सुअल सेंसुअल फीलिंग्स में डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो निश्चित रूप से आपका सैक्रल चक्र डिस्टर्ब रहा होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने स्पेल्स वगैरह ट्राई किए हो आपको डिस्टर्ब करने के लिए। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो आपके ऊपर निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। हमने टैरो से भी ये बात देखी है। चैंट ओम, जस्ट डिवाइन ब्लेसिंग्स के बाद चैंट ओम। तो चैंट ओम, आपको ओम की चैंटिंग करना चाहिए, यह आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है। मिरेकल्स, डिवाइन एक्सपीरियंसेस, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग पावरफुल। तो पावरफुल होने से हमको डरना नहीं है, ये भय की भावना आपके भीतर से अब जाने वाली है। आप मिरेकल्स देखेंगे अब अपनी लाइफ में। हमने डिस्ट्रैक्शंस ऑफ शाइनी थिंग्स में ये देखा था, डिस्ट्रैक्शन ऑफ शाइनी थिंग्स के कार्ड में ये सेम बात थी कि आप अपने आप को प्रकाश में लाने से डरते हैं, अपने आप को फोकस में लाने से डरते हैं। ऐसी एनर्जीज में आप अभी तक रहते रहे हैं, लेकिन अब आप उस बंधन को तोड़ने वाले हैं। अब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने वाले हैं, इसीलिए अब आप डिवाइन एक्सपीरियंसेस करने वाले हैं। तो ये जो कार्ड कह रहा है मिरेकल्स, डिवाइन एक्सपीरियंसेस, तो अब आपको डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं और आपको कहा जा रहा है कि पावरफुल होने से भयभीत ना हो। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत, तो वो तो ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। नई शुरुआत आपके जीवन के कई क्षेत्रों में होने जा रही है। ये तीसरी बार कन्फर्मेशन हमें इस पूरे रीडिंग में मिल चुका है। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है, आपके प्रेम जीवन में मधुरता आने वाली है। तो आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन आपकी लव लाइफ में मधुरता आने वाली है। और यदि आपके विवाह में कुछ समस्या चल रही थी, सेपरेशन चल रहा था, या आप नो कांटेक्ट में चल रहे थे, तो वो सारी बातें भी अब समाप्त होने वाली है। यू आर नॉट अलोन। ये परमपिता परमेश्वर आपको संदेश दे रहे हैं स्वयं कि आप अकेले नहीं हैं। अपने आप को कभी अकेला ना समझें। क्लैरिटी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। आप अब सब कुछ क्लियर देख सकेंगे, आप क्लियर डिसीजंस ले सकेंगे। आपके लाइफ के हर क्षेत्र में क्लैरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। सैक्रेड प्लान, आपके लिए कोई बहुत पवित्र योजना परमपिता परमेश्वर ने बना रखी है। मैंने टैरो में भी ये बात कहा आपको कि सरप्राइजेस आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और सैक्रेड प्लान उस बात को पूरी तरह से पुख्ता बना रहा है जो मैंने टैरो से कहा है। तो आपके लिए कुछ विशेष योजना परमपिता परमेश्वर ने बना रखी है। आई लव यू, कोई आपको कह रहा है आई लव यू, जो आपको मांग रहे हैं दुआओं में, शायद वे ही आपसे कह रहे हो आई लव यू। स्टार पावर ब्लेसिंग्स, आपके ऊपर सितारों की विशेष कृपा है, इसीलिए आपको उनके नीचे जाना चाहिए, उनके साथ संपर्क में रहना चाहिए, उनकी तरफ देखना चाहिए। ये आपके लिए लाभप्रद होगा। पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान, ये आपके लिए एक वार्निंग मैसेज भी है कि हो सकता है कि कुछ प्लान प्लॉट चल रहा हो आपके लिए, तो थोड़ा सतर्कता से इस समय आपने रहना है। आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, वे आपकी सुरक्षा में लगे हैं, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान का ये मैसेज आया तो उसके ऊपर ही ये मैसेज आ गया कि आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, वे आपकी सुरक्षा में लगे हैं। तो यही थे आज के संदेश, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए
जय श्री राम।